ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं 1989 की आज 7वीं अव्यक्त मुरली। स्वमान से ही सम्मान की प्राप्ति। जब आप आत्मा स्वमान में स्थित रहते हैं तो सम्मान की प्राप्ति होती है, सम्मान की प्राप्ति होती है। आज बाप दादा चारों ओर के स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। स्वमानधारी बच्चों को ही सारे कल्प सम्मान होता है। एक जन्म स्वमानधारी, सारा कल्प सम्मानधारी। अपने राज्य में भी राज्य अधिकारी बनने के कारण प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है और आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हो। अब अपने लास्ट जन्म में भी भक्तों द्वारा देव, आत्मा व शक्ति का रूप सम्मान देख रहे हो और सुन रहे हो। कितना सिक व प्रेम से अभी भी सम्मान दे रहे हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य कैसे प्राप्त किया? इतना श्रेष्ठ भाग्य कैसे प्राप्त किया? मुख्य सिर्फ एक बात के त्याग का ये भाग्य है। कौन सा त्याग किया? देह अभिमान का त्याग किया, क्योंकि देह अभिमान के त्याग बिना स्वमान में स्थित हो ही नहीं सकते। इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता भगवान ने ये भाग्य का वरदान दिया है। दूसरी बात, स्वयं बाप ने आप बच्चों को स्वमान दिया है। बाप ने बच्चों को चरणों के दास व दासी से अपने सिर का ताज बना दिया है। क्या बनाया है? बाप ने बच्चों को चरणों के दास से या दासी से अपने सिर का ताज बना दिया है। भक्ति में हम गाते थे, हम आपके चरणों की धूल हैं, आपके दास हैं, आपके सेवक हैं, आपके दर के भिखारी हैं, पुजारी हैं। हम अपने आप को ऐसे ऐसे अजीब अजीब नामों से परमात्मा के अपने आप को सेवक, दास, नौकर, चाकर समझते थे। परंतु परमात्मा ने आके बताया, बच्चे मैं तो तुम आत्माओं का बाप हूं, तुम तो मेरे बच्चे हो, तुम तो मेरी सारी जायदाद के अधिकारी हो। तुम बाहर दरवाजे पर खड़े होकर भिखारी क्यों बनते हो? तुम तो मेरे सिर का ताज हो। जैसे बच्चा दौड़कर आता है और बाप के ऊपर चढ़ता जाता है और ऊपर जाकर सिर पर बैठ जाता है। कितना बड़ा स्वमान दिया। ऐसे स्वमान प्राप्त करने वाले बच्चों का बाप भी सम्मान रखते हैं। बाप बच्चों को सदा अपने से भी आगे रखते हैं। सदा बच्चों के गुणों का गायन करते हैं। हर रोज सिक व प्रेम से याद प्यार देने के लिए परम धाम से साकार वतन में आते हैं। वहां से भेजते नहीं, साकार वतन में आते हैं
वहां से भेजते नहीं। क्या समझ में आई है बात? बाप बच्चों को सदा अपने से आगे रखते हैं, सदा बच्चों के गुणों का गायन करते हैं, हर रात हर रोज सिकवा प्रेम से याद प्यार देने के लिए परम धाम से साकार वतन में आते हैं। वहां से याद प्यार नहीं भेजते, आकर देते। लेकिन आकर देते हैं, रोज याद प्यार मिलता है ना। इतना श्रेष्ठ सम्मान और कोई दे नहीं सकता। स्वयं बाप ने सम्मान दिया है, इसलिए अविनाशी बाप अविनाशी स्वमान सॉरी अविनाशी सम्मान अधिकारी बने हो। अविनाशी सम्मान अधिकारी, अविनाशी सम्मान के अधिकारी मालिक बने हो। स्वयं बाप ने सम्मान दिया है, इज्जत दी है, ऐसी इज्जत के तुम अधिकारी बने हो, ऐसी श्रेष्ठता का अनुभव करते हो। स्वमान और सम्मान दोनों का आपस में संबंध है। स्वमानधारी अपने प्राप्त हुए स्वमान में रहते हुए स्वमान के सम्मान में भी रहता है और दूसरों को भी सम्मान से देखता, बोलता व संपर्क में आता है। स्व सम्मान का अर्थ ही है स्वयं को सम्मान देना। जैसे बाप विश्व की सर्व आत्माओं द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले हैं, हर एक सम्मान देते, लेकिन जितना ही बाप को सम्मान मिलता है उतना ही सब बच्चों को सम्मान देते हैं। जो देता नहीं है तो देवता बनता नहीं। अनेक जन्म देवता बनते हो और अनेक जन्म देवता रूप का ही पूजन होता है। एक जन्म ब्राह्मण बनते हो, लेकिन अनेक जन्म देवता रूप में राज्य करते व पूज्य बनते हो। अर्थात देने वाला अगर इस जन्म में सम्मान नहीं दिया तो देवता कैसे बनेंगे? अनेक जन्मों में सम्मान कैसे प्राप्त करेंगे? अब आप जिनको वो रूहानी प्यार, रूहानी सम्मान देंगे, वही आत्माएं तो आपको सम्मान देंगी। बड़ा टेढ़ा काम है। बताओ, इतनी शक्तियां होती हैं क्या? ठीक कह रहा है क्या बाबा? बाबा का फार्मूला समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी भाई। मेरे को बताओ क्या कहा है? हाँ जी बताओ। इतना काम पहले बताया था, इतना सारा काम करना पड़ेगा। हम जितनी आत्माओं को इज्जत देंगे, सम्मान देंगे, वो आत्माएं मंदिर बना के तुम्हें सम्मान देंगी। ये तो बड़ा भारी काम है। अब सम्मान नहीं देंगे तो सम्मान नहीं मिलेगा। देवता होते हैं देने वाले। देने वाले देवता होते हैं। अब हम पहले तो सबको सम्मान देवे ना। सम्मान नहीं दिया तो देवता कैसे बनेंगे? अनेक जन्मों में सम्मान कैसे प्राप्त करेंगे? फॉलो फादर, साकार स्वरूप ब्रह्मा बाप को देखा,
सदा स्वयं को वर्ल्ड सर्वेंट, विश्व सेवाधारी कहलाया, बच्चों का सर्वेंट कहलाया, बच्चों को मालिक बनाया, सदा मालेकुम सलाम किया, सदा मालेकुम सलाम। उसमें क्या बोलते हैं? सलाम अलैकुम, और दूसरा बोलता है मालेकुम सलाम। मालिक को सलाम, मालिकों को सलाम, सम्मान सलाम। सदा छोटे बच्चों को भी सम्मान का स्नेह दिया, होवनहार विश्व कल्याणकारी रूप से देखा, कुमारियों व कुमारों को, युवा स्थिति वालों को, सदा विश्व की नामी ग्रामी महान आत्माओं को चैलेंज करने वाले, असंभव को संभव करने वाले, महात्माओं के सिर झुकाने वाले ऐसे पवित्र आत्माओं के सम्मान से देखा, सदा अपने से भी कमाल करने वाले महान आत्मा समझ सम्मान दिया ना। ऐसे ही बुजुर्ग आत्माओं को सदा अनुभवी आत्मा हम जिन्स आत्मा को सम्मान से देखा, बांधेले बांधेलियों को निरंतर याद में नंबर 1 के सम्मान से देखा। इसलिए नंबर 1 अविनाशी सम्मान के अधिकारी बने। राज्य सम्मान से भी नंबर 1 विश्व महाराजन और पूज्य रूप में भी बाप की पूजा के बाद पहले पूज्य लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। तो राज्य सम्मान और पूज्य सम्मान दोनों में नंबर 1 हो, नंबर 1 हो गए, क्योंकि सर्व को स्वमान सम्मान दिया। ऐसे नहीं सोचा सम्मान देवें तो सम्मान दूं। सम्मान देने वाले निंदक को भी अपना मित्र समझते, सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझते, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझते, क्योंकि सारी दुनिया ही अपना परिवार है। सर्व आत्माओं का तना आप ब्राह्मण हो। ये सारी शाखाएं अर्थात भिन्न भिन्न रूप धर्म की आत्माएं भी मूल तना से निकली हैं, तो सभी अपने हुए ना। ऐसे स्वमानधारी सदा अपने को मास्टर रचयिता समझ सर्व के प्रति सम्मानदाता बनते हैं। सदा अपने को आदि देव ब्रह्मा के आदि रत्न आदि पाठधारी आत्माएं समझते हो। इतना नशा है तो सभी ने सुना, बच्चों का सम्मान किया, बूढ़ों का सम्मान किया, युवा का क्या किया। आदि पिता ब्रह्मा ने हमको ऐसा स्वमान से देखा, इतना नशा होगा तो सदा ये स्मृति रखो कि आदि आत्मा ने जिस श्रेष्ठ दृष्टि से देखा, ऐसी ही श्रेष्ठ स्थिति की सृष्टि में रहेंगे। ऐसे अपने से वायदा करो, ऐसे अपने से क्या करो, वायदा करो। वायदे तो करते रहते हो ना, बोल से भी वायदा करते हो, मन से भी करते हो, और लिख कर भी करते हो, और फिर भूल भी जाते हो। इसलिए वायदे का फायदा नहीं उठा पाते, वायदे का फायदा नहीं उठा पाते। याद रखो
तो फायदा भी उठाओ। सभी अपने को चेक करो, कितने बार वायदा किया है और निभाया कितने बार है। निभाना आता है व सिर्फ वायदा करना आता है। वह बदलते रहते हो, वह बदलते रहते हो। कभी वायदा करने वाले, कभी निभाने वाले। टीचर्स क्या समझती हैं? निभाने वालों की लिस्ट में हो ना। टीचर्स को बाप दादा सदा साथी शिक्षक कहते हैं। तो साथी की विशेषता क्या होती है? साथी समान होता है। बाप कभी बदलता है क्या? टीचर्स भी वायदा और फायदा दोनों का बैलेंस रखने वाली है। वायदे बहुत और फायदा कम हो, ये बैलेंस नहीं है, नहीं होता। जो दोनों का बैलेंस रखते हैं उसको वरदाता बाप द्वारा यह वरदान व ब्लेसिंग मिलती है। वह सदा दृढ़ संकल्प से कर्म में सफलता मूर्त बनते हैं। साथी शिक्षक का यही विशेष कर्म है। संकल्प और कर्म समान हो। संकल्प श्रेष्ठ और कर्म साधारण हो जाएं। संकल्प श्रेष्ठ और कर्म साधारण हो जाएं, इसको समानता नहीं कहेंगे। तो सदा टीचर्स अपने को साथी शिक्षक अर्थात शिक्षक बाप समान समझ इस स्मृति में समर्थ बन चलो। बाप दादा को टीचर्स की हिम्मत पर खुशी होती है। बाप दादा को टीचर्स की हिम्मत पर खुशी होती है। हिम्मत रख सेवा के निमित्त तो बन गए हैं ना। हिम्मत रख के सेवा के निमित्त तो बन गए हैं ना। लेकिन अभी सदा यह स्लोगन याद रखो। क्या याद रखना है? हिम्मते टीचर समान शिक्षक। हिम्मत करो टीचर तो आप बाप समान शिक्षक बाप। आप कैसा बन जाएंगे? बाप समान शिक्षक बन जाएंगे। ये कभी नहीं भूलना। तो स्वतः ही तो क्या होगा? स्वतः ही समान बनने वाला लक्ष्य बाप दादा आपके सामने रहेगा, अर्थात सदा रहेगा। अच्छा, चारों ओर के स्वमानधारी सम्मानधारी बच्चों को बाप दादा नयनों के सम्मुख देखते हुए सम्मान की दृष्टि से याद प्यार दे रहे हैं। सदा राज सम्मान और पूज्य सम्मान के समान साथी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बिहार ग्रुप सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी समझते हो? हाँ जी। बाबा ने नैनों के सम्मुख कहा। बाबा क्या कहा? नैनों के सम्मुख देखते हुए बाबा ने कहा। अच्छा, चारों ओर के स्वमानधारी सुसम्मानधारी बच्चों को बाप दादा नयनों के सम्मुख देखते हुए सम्मान की दृष्टि से प्यार दे रहे हैं।
ये सबको बाबा सामने देख रहे हैं ना, किन को देख रहे हैं? जो बाप समान शिक्षक हैं, बाप समान जो बच्चे बने हैं, सदा राज समान और पूज्य समान के समान साथी बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। बिहार ग्रुप, सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी समझते हो? स्वयं का राज्य मिला है या मिलने वाला है? स्वराज्य अर्थात जब चाहो, जैसे चाहो वैसे कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करा सको। कर्म इंद्रिय जीत अर्थात स्वराज्य अधिकारी। ऐसे अधिकारी बने हो या कभी कभी कर्म इंद्रियां आपको चलाती हैं, कभी मन आपको चलाता है, कभी कर्म इंद्रियां आपको चलाती हैं, कभी मन आपको चलाता है या अपना आप मन को चलाते हो। कभी मन व्यर्थ संकल्प करता है या नहीं करता है। अगर कभी कभी करता है तो उस समय स्वराज्य अधिकारी कहेंगे। राज्य बहुत बड़ी सत्ता है। राज्य सत्ता चाहे जो कर सकती है, जो चाहे, राज्य सत्ता चाहे जो कर सकती है, जैसे चलाने वाले वैसे चला सकती है। ये मन, बुद्धि, संस्कार, मन, बुद्धि और संस्कार आत्मा की शक्तियां हैं। आत्मा इन तीनों की मालिक है। यदि कभी संस्कार अपनी तरफ खींच लें तो मालिक कहेंगे तो स्वराज्य सत्ता अर्थात कर्म इंद्रिय जीत। जो कर्म इंद्रिय जीत हैं वही विश्व की राज सत्ता प्राप्त कर सकता है। स्वराज्य अधिकारी विश्व राज्य अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी विश्व राज्य अधिकारी बनता है। तो आप ब्राह्मण आत्माओं का ही स्लोगन है कि स्वराज्य ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज्य अधिकारी की स्थिति सदा मास्टर सर्वशक्तिमान है। कोई भी शक्ति की कमी नहीं। स्वराज्य अधिकारी सदा धर्म अर्थात धारणा मूर्त, धर्म अर्थात धारणा मूर्त भी होगा और राज्य अर्थात शक्तिशाली भी होगा। अभी राज्य में हलचल क्यों है? क्योंकि धर्म सत्ता अलग हो गई, धर्म सत्ता अलग हो गई है और राज्य सत्ता अलग हो गई है। तो लंगड़ा हो गया ना, एक सत्ता हुई ना, इसलिए हलचल है। राज्य सत्ता अलग और धर्म सत्ता अलग, विज्ञान सत्ता अलग। तो इस प्रकार सब इसलिए हलचल है। ऐसे आप में भी अगर धर्म और राज्य दोनों सत्ता नहीं है तो विघ्न आएंगे। हमारे पास भी क्या होने चाहिए? धर्म सत्ता भी हमारे पास होनी चाहिए और राज्य सत्ता भी हमारे पास होनी चाहिए। दोनों का बैलेंस भी होना चाहिए, धारणाएं भी और कंट्रोलिंग पावर भी। हलचल में लाएंगे, युद्ध करनी पड़ेगी और दोनों ही सत्ता हैं तो सदा ही बेपरवाह बादशाह रहेंगे। अब जिसके पास दोनों ही सत्ता हैं तो सदा ही बेपरवाह बादशाह रहेंगे। कोई विघ्न आ नहीं सकता। तो ऐसे बेपरवाह बादशाह बने हो या थोड़ी थोड़ी शरीर की संबंध की परवाह रहती है, पांडवों को कमाने की परवाह रहती है, परिवार को चलाने की परवाह रहती है,
या बेपरवाह रहते हो। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, ऐसे निमित्त बनकर करने वाले बेपरवाह बादशाह होते हैं। मैं कर रहा हूं, ये भान आया तो बेपरवाह नहीं रह सकते। लेकिन बाप द्वारा निमित्त बना हुआ हूं, ये स्मृति रहे तो बेफिक्र व निश्चिंत जीवन अनुभव करेंगे। कोई चिंता नहीं, कल क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं। कभी ये थोड़ी सी चिंता रहती है कि कल क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, पोत्रों दोत्रों का क्या होगा, ये चिंता रहती है। बेपरवाह बादशाह को सदा ही ये निश्चय रहता है कि जो हो रहा है वह अच्छा, और जो होने वाला है वे और भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कराने वाला अच्छे ते अच्छा है ना। कराने वाला अच्छे ते अच्छा है ना। इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। ऐसे बने हो या सोच रहे हो, बनना तो है ही ना, बनना तो है ही ना। इतनी बड़ी राजाई मिल जाए तो सोचने की क्या बात है। अपना अधिकार कोई छोड़ता है, झोपड़ी वाले भी होंगे, थोड़ी सी मिल्कियत भी होगी तो भी नहीं छोड़ेंगे। ये तो कितनी कितनी बड़ी प्राप्ति है, तो मेरा अधिकार है इस स्मृति से सदा अधिकारी बन उड़ते चलो। यही वरदान याद रखना कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मेहनत करके पाने वाले नहीं, मेहनत करके पाने वाले नहीं, अधिकार है अच्छा। बिहार वाले, बिहार माना सदा बिहार, बिहार के बच्चे बैठे हैं सामने, सदा बाहर में रहने वाले, पतझड़ में नहीं जाना, कभी आंधी तूफान ना आए, सदा बाहर अच्छा। भाई जी, हाँ जी, आप बिहार वालों से बात करें कि बिहार का कोई और अर्थ लगेगा। बिहार वाले बच्चे बैठे ना बाबा के सामने। अच्छा, हम भी बिहार वाले आपके सामने बैठे हैं। बाबा के सामने बिहार वाले बैठे हैं। अच्छा, ठीक है भाई। अपने को रूहानी दृष्टि से सृष्टि को बदलना, अपने को रूहानी दृष्टि से सृष्टि को बदलना। हमने क्या करना है? रूहानी दृष्टि से सृष्टि को बदलना है। अपने को रूहानी दृष्टि से
सृष्टि को बदलना, अपने को रूहानी दृष्टि से और सृष्टि को बदलने वाला अनुभव करते हो। ये दो बातें हैं। पहली बात यहां पूरी हो जाती है, अपने को रूहानी दृष्टि से और सृष्टि को बदलने वाला अनुभव करते हो। क्या समझते हो कि हम इस सृष्टि को अपनी रूहानी दृष्टि से बदल सकते हैं? सुनते थे कि दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है, लेकिन अभी अनुभवी बन गए हो। रूहानी दृष्टि से सृष्टि बदल गई ना? रूहानी दृष्टि से क्या बदल गई? सृष्टि बदल गई ना? अभी आपके लिए बाप संसार है तो सृष्टि बदल गई। पहले की सृष्टि अर्थात संसार और अभी के संसार में फर्क हो गया ना? पहले संसार में बुद्धि भटकती थी और अभी बाप ही संसार हो गया, तो बुद्धि का भटकना बंद हो गया, एकाग्र हो गई। क्योंकि पहले की जीवन में कभी देह के संबंध में, कभी देह के पदार्थ में, अनेकों में बुद्धि जाती थी। अभी ये सब बदल गया। अभी देह याद रहती या देही। अगर देह में कभी बुद्धि जाती है तो रॉन्ग समझते हो ना? तो रॉन्ग समझते हो ना? फिर बदल लेते हो। देह की बजाय अपने को देही समझने का अभ्यास करते हो, तो संसार बदल गया ना? स्वयं भी बदल गए। बाप ही संसार है या अभी संसार में कुछ रहा हुआ है? या अभी संसार में कुछ रहा हुआ है? विनाशी धन या विनाशी संबंध के तरफ बुद्धि तो नहीं जाती। अभी मेरा रहा ही नहीं, मेरे पास बहुत धन है, ये संकल्प या स्वप्न में भी नहीं होगा। ये संकल्प या स्वप्न में भी नहीं होगा, क्योंकि सब बाप के हवाले कर दिया। सब क्या कर दिया? बाप के हवाले कर दिया। मेरे को तेरा बना लिया ना? या मेरा मेरा ही रहा, मेरा मेरा ही है और बाप का भी मेरा है। ऐसे तो नहीं समझते, ऐसे तो नहीं समझते। ये विनाशी तन, धन, पुराना मन मेरा नहीं, ये बाप को दे दिया। विनाशी तन, मन, धन, जन सब किसको दे दिए? बाप को दे दिए। पहला परिवर्तन होने का, पहला परिवर्तन होने का संकल्प, पहला परिवर्तन होने का संकल्प ही ये किया कि सब कुछ तेरा। अब तेरा कहने से क्या हुआ? सब कुछ तेरा कहने से कुछ हुआ? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सब कुछ हमने किसको दे दिया? बाप को दे दिया। तेरा कहने से फायदा है, इसमें बाप का फायदा नहीं है। इसमें बाप को कोई फायदा नहीं होता। बाप की वो सारे सामान ले नहीं लेता। केवल तेरा कहने से हमें फायदा होता है कि हम उस मोह से फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तेरा कहने से न्यारे हो जाते हो। मेरा कहने से बोझ वाले बन जाते हो और तेरा कहने से डबल लाइट ट्रस्टी बन जाते हो। तो क्या अच्छा है? हल्का बनना अच्छा है या भारी बनना अच्छा है? आजकल के जमाने में शरीर से भी कोई भारी होता है तो अच्छा नहीं लगता। सभी अपने को हल्का बनाने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि
भारी होना माना नुकसान है और हल्का होने से फायदा है। ऐसे ही मेरा मेरा कहने से बुद्धि पर बोझ पड़ जाता है। तेरा तेरा कहने से बुद्धि हल्की बन जाती है। जब तक हल्के नहीं बने तब तक ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकते। उड़ती कला ही आनंद की अनुभूति कराने वाली है। हल्का रहने में ही मजा है। अच्छा, जब बाप मिला तो माया उसके आगे क्या है? माया है रुलाने वाली, बाप है वर्षा देने वाला, प्राप्ति कराने वाला। सारे कल्प में ऐसी प्राप्ति कराने वाला बाप मिल नहीं सकता। ऐसा बाप मिल नहीं सकता। स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा। तो एक सेकंड भी भूलना नहीं चाहिए। हद की प्राप्ति कराने वाला भी नहीं भूलता है, तो बेहद की प्राप्ति कराने वाला भूल कैसे सकता है? सदा यही याद रखना कि ट्रस्टी है। कभी भी अपने ऊपर बोझ नहीं रखना। इससे सदा हंसते गाते उड़ते रहेंगे। जीवन में और क्या चाहिए? हंसना, गाना और उड़ना। जब प्राप्ति होगी तब तो हंसेंगे ना। जब प्राप्ति होगी तब तो हंसेंगे ना, नहीं तो रोएंगे। तो ये वरदान स्मृति में रखना कि हम हंसने, गाने और उड़ने वाले हैं। सदा ही बाप के संसार में रहने वाले हैं और कुछ है ही नहीं। जहां बुद्धि जाए, स्वप्न में भी रोना नहीं। स्वप्न में भी रोना नहीं। माया रुलाए तो भी नहीं रोना। मन का भी रोना होता है, सिर्फ आंखों का रोना ही नहीं होता है। तो माया रुलाती है, बाप हंसाते हैं। सदा बिहार माना खुश रहने वाले खुश बहार। बिहार माना सदा खुश रहने वाले खुश बहार। और बंगाल माना सदा मीठा रहने वाले। बंगाल में मिठाइयां अच्छी होती है ना, बहुत वैरायटी होती है बंगाल में। मिठाइयों की वैरायटी बहुत होती है। तो जहां मधुरता है वहां पवित्रता है। बिना पवित्रता के मधुरता आ नहीं सकती। तो सदा मधुर रहने वाले, सदा खुश बहार रहने वाले। अच्छा, टीचर्स भी खुश बहार को देख करके सदा बहार में ही रहती है ना। अच्छा, दिल्ली जोन, दिल्ली का बाप दादा, दिल्ली को बाप दादा दिल कहते हैं। नाम है दिल्ली, अर्थात दिल ली, दिल लेने वाली। बाप ने आकर दिल ली। आपने आकर क्या किया? बाप को दिल में बिठा दिया। दिल में और तो कोई नहीं बैठा। पूछ रहे हैं बाबा कहीं किसी और को बिठा रखा हो? ना व्यक्ति ना वस्तु। कोई वस्तु भी आकर्षित करती है तो वे भी दिल में बिठाया ना। वस्तु के पीछे भी अगर दिल लग गई तो बाप भूल जाएगा ना। बाप को भूला तो माया का लगा बम गोला। बम गोला लगने से कितना नुकसान हो जाता है। तो ये भी बॉम्ब लगता है। ये भी क्या लगता है? बॉम्ब लगता है। तो बहुत नुकसान कर देता है। दिल है ही बाप के लिए
तो दूसरा कैसे आ सकता है? जो आसन जिसका होगा वही बैठेगा ना। अब प्राइम मिनिस्टर की सीट पर जो फिक्स होगा वही बैठेगा। तो दिल है, दिलाराम के लिए एक ही मिला है, एक ही काम मिला है, बाप को याद करो, बाप को याद करो बस। जिसके दिल में बाप है, जिसके दिल में बाप है, वे सदा ही वहा वहा के गीत गाता है, और बाप नहीं तो हाय हाय के गीत गाता है। दुनिया वाले हाय हाय करते और आप वाह वाह करते, स्वयं भी वाह वाह हो गए, बाप भी वाह वाह, और ड्रामा में जो कुछ चल रहा है वे भी वाह वाह। तो सदा वाह वाह के गीत गाने वाले हो या कभी हाय हाय भी कर देते हो, मन से भी स्वप्न में भी कभी हाय नहीं निकल सकती। हाय क्या हो गया ये कभी कहते हो? जो हुआ वे भी वहां, जो हो रहा है वे भी वहां, जो होना है वे भी वहां, तीनों ही काल वहां वहां है, एक काल भी खराब नहीं हो सकता। क्योंकि बाप भी अच्छे ते अच्छा, संगम युग भी सबसे अच्छा, और जो प्राप्ति है वे भी अच्छे ते अच्छी, और भविष्य जो प्राप्त होना है वे भी अच्छे ते अच्छा, सब अच्छा होना है। तो वहां वहां के गीत गाते रहो। जहां सब अच्छा लगेगा वहां इच्छा नहीं होगी। अगर इच्छा होती है तो अच्छा नहीं होता, और अच्छा होता है तो इच्छा नहीं होती। क्योंकि अच्छा तब कहेंगे जब सब प्राप्ति हो, जब प्राप्ति होती है तब इच्छा होती है। तो कोई अप्राप्ति है, माताओं को गहने चाहिए, सोना चाहिए, पांडवों को लाख व पदम चाहिए, करोड़ों चाहिए, नहीं चाहिए। क्या पूछ रहे हैं बाबा, क्या चाहिए आपको? क्योंकि अब के करोड़पति बनना अर्थात सदा के करोड़ गंवाना। अभी क्या करेंगे? या झूठी माया, झूठी काया, झूठा क्या करेंगे? शरीर निर्वाह के लिए, दाल रोटी के लिए तो बहुत मिल रहा है। शरीर निर्वाह के लिए, दाल रोटी के लिए तो बहुत मिल रहा है और मिलता रहेगा। बाकी क्या चाहिए? लॉटरी वगैरह चाहिए? कई बच्चे समझते हैं लॉटरी आएगी तो यज्ञ में लगा देंगे, लेकिन ऐसा पैसा यज्ञ में नहीं लगता। लॉटरी का पैसा यज्ञ में नहीं लगता। होती अपनी इच्छा है, लेकिन कहते हैं लॉटरी आएगी तो सेवा करेंगे। अभी तो सच्ची कमाई जमा कर रहे हो, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या। क्योंकि इच्छा में अगर गए तो इच्छा के पीछे भागना ऐसे ही है जैसे मृग तृष्णा। तो इच्छा समाप्त हो गई, अच्छे बन गए। जब रचयिता ही आपका हो गया तो रचना क्या करेंगे? बेहद के आगे हद क्या लगती है? कुछ भी नहीं। हद में फंस गए तो बेहद गया। दिल्ली वालों को तो नशा चाहिए। दिल्ली में जमुना के किनारे महल बनेंगे। सिर्फ महल देखने वाले बनेंगे या महल में रहने वाले? सभी राज्य करेंगे या देखेंगे? अच्छा,
बाप मिला, सब कुछ मिला, याद और सेवा के सिवाय और कोई कार्य है ही नहीं। अगर दफ्तर में जाते हो, बिजनेस करते हो, तो भी सेवा के लिए। इस लक्ष्य से कहीं भी जाएंगे तो सेवा होगी। अगर यह समझ कर जाएंगे कि ड्यूटी बजाने जा रहा हूं, जाना ही है, तो सेवा नहीं होगी। काम करके लौट आएंगे लेकिन सेवा नहीं कर सकेंगे। सेवा के निमित्त यह कर रहा हूं, तो सेवा आपके पास स्वतः ही आएगी और जितनी सेवा करेंगे उतनी और खुशी बढ़ती जाएगी। भविष्य तो है ही, लेकिन प्रत्यक्ष फल खुशी मिलती है। तो फल खाओ, मेहनत नहीं करो, मेहनत नहीं करो। सेवा याद नहीं रहेगी तो मेहनत करनी पड़ेगी। खाली बुद्धि रहना अर्थात माया का आह्वान करना और बुद्धि को याद और सेवा में बिजी रखा तो सदा ही फल खाते रहेंगे, सदा ही फल खाते रहेंगे। अच्छा, दिल्ली वालों को बाप दादा विशेष सहयोग देते हैं। क्यों? क्योंकि समय पर सहयोगी पहले दिल्ली निवासी बने, पहले दिल्ली निवासी बने। जब यज्ञ में आवश्यकता थी तब सहयोगी बने। तो जो समय पर सहयोगी बनता है उसको ऑटोमेटिकली विशेष सहयोग मिलता है। दिल्ली निवासियों को ये विशेष लिफ्ट है। स्थापना में सहयोग के निमित्त दिल्ली बनी है। उसमें भी विशेष माताएं तो बाप दादा किसका रखता नहीं, अभी ही देता है, एक का पदम गुणा करके दे देता है, तो एक्स्ट्रा लिफ्ट हुई ना। जब स्थापना में पहला नंबर बने तो राज्य में भी पहला नंबर बनेंगे। समझा? अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर अराटाई या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।